सांसद अनुराग शर्मा जी ने जो विकास कार्य किए हैं उनको देख के आप 10 में से कितने अंक उनको देते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमर कस के काम करना पड़ेगा, क्योंकि चूहा सुरंग खोदता है, पता नहीं चलता है कब पार हो गया। और व्यक्तिगत मैं बात करूं, प्रदीप जैन आदित्य जो कि बहुत ही लोकप्रिय हमारे क्षेत्र के सांसद रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। ये मुझे लगता है 10 साल बाद जो बच्चे होंगे, जो पीढ़ी होगी, वो याद करेगी अनुराग शर्मा जी को। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ समाजसेवी अवधेश चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकसभा का चुनाव आ गया है, आम जनता इस बार चुनाव को कैसे देख रही है? क्या निर्णय लेने वाली है जनता? अब जनता का निर्णय तो 4 जून को सामने आ जाएगा, जो भी होगा जी। फिलहाल तो लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और 20 मई को हमारी झांसी लोकसभा पर वोटिंग होगी। तो मेरी जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलें, वोटिंग करें और अपनी सहभागिता। क्या मुद्दा है इस बार जनता का? जनता का मुद्दा रोजगार ज़्यादा है अब की बार, और इस सीट पर नहीं, बाकी नेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो सरकार ने सारे काम किए हैं। केवल एक ब्लेम आता है बार बार रोजगार का। तो मुझे उम्मीद है अब की बार जो सरकार आएगी भाजपा की, वो रोजगार पर काम करेगी। सांसद अनुराग शर्मा जी ने जो विकास कार्य किए हैं उनको देख के आप 10 में से कितने अंक उनको देते हैं? पूरी लोकसभा में, झांसी लोकसभा में जितना भी कार्य अनुराग शर्मा जी ने अपनी पंचवर्षीय में किया है, उसको देखते हुए मैं उनको 10 में से 9 अंक देना चाहूँगा। और 1 अंक मैंने इसलिए काटा है कि अब की बार जो जीत के आएंगे उसके लिए बचा के रखा है, बाकी का काम इस पंचवर्षीय में करेंगे। पिछली बार अनुराग शर्मा जी के विपक्ष में समाजवादी पार्टी से श्याम सुंदर जी चुनाव लड़ रहे थे, वो इस समय साथ हैं अनुराग जी के। पिछली बार प्रदीप जैन जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उनके साथ चंद्रपाल यादव जी जो पूर्व सांसद हैं, दोनों लोग साथ हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या अनुपात रहेगा वोट का? वोट का अनुपात 60-40, 60% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ले जाएंगे। ललितपुर क्षेत्र में पलायन रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? पलायन रोकने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना पड़ेगा। जो हमारा बंजर क्षेत्र है, जहाँ खेती नहीं होती है, पथरीला इलाका है, वहाँ पर हमें फैक्ट्रीज डालनी पड़ेंगी। वही एकमात्र तरीका है जो पलायन रोक सकता है ललितपुर जनपद के लिए। प्रदीप जैन जी जब सांसद थे तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। आपको क्या लगता है कि इस बार अनुराग जी चुनाव जीतेंगे तो क्या कैबिनेट मंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल, उनकी दूरदर्शिता काम की देखते हुए, और मुझे लगता है कि अगर अच्छे वोटों से जीत के जाते हैं तो अब की बार की सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज़रूर मौका देंगे कैबिनेट में। आपकी नज़र में अब तक जितने सांसद हुए हैं झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र से, सबसे अच्छा सांसद कौन? देखिए, सबसे अच्छा सांसद किस आधार पे? विकास के आधार पर। विकास के आधार पे मैं कहूँ तो अनुराग शर्मा, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता, अगर आपको पता होगा क्रूड ड्रग पार्क, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड के लिए, ख़ासतौर से ललितपुर जनपद के लिए, कि 10 साल बाद जो समय होगा, उस समय जो पीढ़ी होगी वो याद करेगी अनुराग शर्मा के लिए। उससे इतना रोजगार सृजन होगा कि 50% पलायन तो वही रोक देगा ललितपुर जनपद का। भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। सबसे ईमानदार नेता कौन? भारतीय जनता पार्टी में नहीं, अभी तक मतलब जितने भी नेता हैं। मैं अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है जिनको कार्य करते हुए, उनमें सबसे ईमानदार और सबसे ज़्यादा मेहनती नेता अगर कोई है तो वो है माननीय नितिन गडकरी जी। क्योंकि आज मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से है देश में। काम अगर बोलता है, सरकार बोलती है, काम बोलता है, तो काम केवल गडकरी जी का ही बोल रहा है। जो आज भारत पूरे विश्व मानपटल पे दावा करता है कि हाईवे बनाने में हम विश्व में सबसे आगे हैं, तो वो किसकी देन है? नितिन गडकरी जी की देन है। उनका विजन और उनके कार्य करने की शैली अद्भुत है। अब हम अपना फ्री फायर राउंड चालू करेंगे, उसमें आपसे हम कुछ नाम लेंगे, आपको एक शब्द में उनका जवाब देना है। आपकी नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या? एक बेहतरीन प्रशासक। अखिलेश यादव?
एक अच्छे प्रशासक वो भी हैं। मायावती जी? मायावती जी सबको साथ लेकर नहीं चलती हैं। जी। योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ एक स्पष्टवादी नेता और एक ईमानदार प्रशासक। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी तो मुझे समझ में नहीं आता उनका रवैया, वो ऐसे लगता है जैसे मानसिक स्थिति उनकी ठीक ना हो। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल झूठ का लबादा ओढ़े हुए एक व्यक्ति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बुंदेली दस्तक चैनल में हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।